वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरी खेती मेरा किसान चैनल की तरफ से ये एक कोशिश की गई है कि जो लोग हिंदी में चैनल को देखते हैं, जो हिंदी वाले लोग देखते हैं, उनके लिए थोड़ा कंटेंट हिंदी में भी दिया जाए। जितना दे सके उतना कोशिश करेंगे। तो बेनती करता हूँ हिंदी भाषा वाले किसान भाइयों से कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें ताकि मैं आगे वीडियो बनाता रहूँ। इस बार जो गेहूं का भूसा है, जो गेहूं का पुआल है, उसको खेत में मिलाने की किसान कोशिश कर रहे हैं। मैंने अपने खेत में क्या किया मैं वो बता देता हूँ। मेरे पास सरफेस सीडर है, उससे सबसे पहले खेत में सारे भूसे को बराबर खिलार दिया और काट दिया, मोटा मोटा काट दिया। आपके पास रीपर होगा, रीपर से जिससे अपने धान के कचरे काटते हैं उससे काट के पूरे खेत में बराबर खिलार लो। उसके पश्चात मैंने डिस्क प्लो से तवियां लेकर इसके ऊपर 2 बार तवियां लगा दी। अब आप देख रहे हैं कि जो इधर वाला खेत है, जो अभी आप देख रहे हैं, हाँ इधर इधर एक बार ये तवियां चली हैं, डिस्क प्लो चले हैं, और जिधर से ट्रैक्टर निकल के गया उधर ये दूसरी बार चल गया। ये देखो यहाँ तो काफ़ी भूसा ऊपर है, और दूसरी तरफ जहाँ से 2 बार तवियां चली गई हैं वहाँ से देखो ये पूरा मिल गया अंदर। ठीक है, अब इसके पश्चात हम इसको पानी लगाएंगे। वैसे तो बारिश की संभावना है, यदि बारिश 1 मई के लगभग या 2-3 को होगी तो पानी नहीं लगाएंगे। तो साथ ही इसमें हम 45 किलोग्राम यूरिया खेत में डाल रहे हैं। ये जो 45 किलोग्राम यूरिया डालेंगे, जैसे मैंने कल वीडियो शेयर किया था कि CN रेशो इसका ज़्यादा होता है। यदि CN रेशो बढ़ाएंगे तो उससे जो डीकम्पोजिशन है, जो इसका विघटन है, वो तेज़ी से होगा और आगे धान की फसल पे कोई बुरा असर भी नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको ध्यान ये रखना कि ये जो 1 बोरी यूरिया आप यहाँ पे डाल रहे हैं, ये धान में जो जितनी टोटल यूरिया देनी है उसमें से इसको कम करेंगे। यदि हम धान में 3 बोरी यूरिया देते हैं तो 2 ही देंगे, 1 ये कम कर जाएगी। जब ये 72 आ गया तो इसके बाद वो एक बार डबल 2 बार फिर तवियाँ चला के इसकी जुताई कर देंगे। तो उसके पश्चात इसमें सीधी बुआई करेंगे धान की। यदि आप कद्दू करके धान की बुआई कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, यदि आप कद्दू करते समय खेत में पानी ज़्यादा रखेंगे तो गेहूं का ये जो पुआल है ये ऊपर आ जाएगा पानी के, और जब तेज़ हवा चलेगी या आंधी आएगी तो धान को दबा लेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप पडलिंग कर रहे हैं, धान के लिए खेत की तैयारी कर रहे हैं, तो खेत में पानी कम रखना पड़ेगा। पानी थोड़ा थोड़ा रखें ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो। एक सबसे बड़ी बात ये, पूरे खेत में एक साथ ये काम ना करें। मैं जो अपने खेत में करता हूँ मैं तीसरे हिस्से में करता हूँ। एक हिस्से में जो है अपना भूसा बना लिया, एक हिस्से को खेत में मिला दिया, एक हिस्से को कुछ और कर लिया, कुछ में अपने गोबर की खाद डाल ली। इस तरीके से चलते हैं, 3 साल बाद हर खेत का नंबर आ जाता है। तो मेरा जो पड़ोसी है उसने क्या किया, उसके पास जो भूसा बनाने की मशीन है, तूड़ी बनाने की मशीन है वो थी। उसने उससे क्या किया कि मोटी मोटी तूड़ी बना ली। बारीक तूड़ी गलने में और तवियाँ चलाने में दिक्कत करती है, मोटी मोटी बना ली। मोटी मोटी बना के उसको खेत में मिला दी, ऊपर से पानी छोड़ दिया और यूरिया डाल दी, वो भी साथ में मिक्स हो गया। आपको ध्यान ये रखना कि यदि आपके खेत में करनाल बंट की समस्या है या कोई और फंगस की ज़्यादा समस्या है तो आप ये धान खेत में नहीं मिलाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी कि मैं अपने खेत में कैसे कर रहा हूँ वो आपको बताना चाह रहा था, ताकि आप भी अपने खेत में इसी तरह से यदि चाहें तो धान का जो खेत है उसको तैयार कर सकते हैं। यदि आप ये कहेंगे कि नहीं मैं पानी नहीं लगाऊंगा, मैं तो पानी बाद में लगाऊंगा, तो जैसे ही खेत में मॉइस्चर बढ़ेगा तो ये गेहूं का जो कचरा है ये गलने लगेगा। तो ये खेत में जितनी नाइट्रोजन अवेलेबल है ये सारी खा लेगा और आपकी अगली जो गेहूँ धान की फसल है उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आपको कम से कम 1 महीने पहला तो ये काम करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 1 महीने में इसका पूरा विघटन हो जाएगा, नहीं, डीकम्पोजिशन 1 महीने में नहीं होगा, उसको टाइम लंबा लगेगा, लेकिन प्री डीकम्पोजिशन तो हो जाएगा ना। तो इसलिए आपको ये काम पहले करना पड़ेगा। ये अपना वो खेत है जिसमें अपने सरफेस सीडर से गेहूं की बुआई की थी। इसमें धान का पुआल भी नीचे है, देखो। तो आपको एक बात का ध्यान रखना कि जिस खेत में ज़्यादा फंगस है, जिस खेत में आपके ज़्यादा उसकी समस्या है, गेहूं के मामे की, मंडूसी की, उस खेत में आप ये ट्राई ना करें। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि मैं पंजाबी भाषा बोलने वाला हूं और कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो मैं
सही तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहा हूँ। कोशिश करूँगा थोड़ा इसमें पकड़ करने की, और हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि जो हिंदी भाषी किसान भाई हैं उन तक हमारी बात पहुँच सके। धन्यवाद भाई साहब, थैंक यू।